देखिए इस वीडियो में आप लोग समझेंगे क्लास 12th के मैथ क्वेश्चन। 7.1 के पहला क्वेश्चन है, दिया है इंटीग्रेशन साइन 2x का निरीक्षण विधि द्वारा हल करो, यानी सिंपल विधि द्वारा हल करो। इसको साइन 2x यानी कि पहले हम समझेंगे इसको कि साइन ये कुछ भी रहेगा तो इसको मानना है x। ये भले 3x हो, 5x हो, 10x हो, 1000x हो, कुछ भी हो, तो इसको पहले मानना हमको साइन x। तो साइन x का यहाँ लिख लेंगे कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर, पहले लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर जब भी समाकलन करना है तो लिखना है कि x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। यहाँ x रहेगा तो x के सापेक्ष, यहाँ t रहेगा तो t के सापेक्ष, यहाँ p रहेगा तो p के सापेक्ष। यहाँ x था तो मैंने x के सापेक्ष लिखा। अब x के सापेक्ष जब करेंगे तो साइन x का होता है, ऑलरेडी होता है, सूत्र है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं एक सूत्र यहाँ पर लाइन से हम दे देंगे। इधर साइन x का होता है माइनस कास x। x को क्या बोले थे हमने? 2x। ओके ना, x को क्या माना था? 2x। लेकिन ये x नहीं है, क्या है? 2x है। तो 2x का हो जाएगा 1/2। तो 2x था तो 1/2, 3x होता तो 1/3, 4x होता तो 1/4, अगर 5x तो 1/5, यानी जो भी जिसके साथ x होता वो चल जाता है नीचे। हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? फिर से समझिए, साइन x था तो यहाँ पर माइनस, क्यों? साइन x का अवकलन होता है माइनस कास x। तो x की जगह पर क्या था? 2x। लेकिन ये 2x होता तो छोड़ दिया जाता, इतना ही आंसर हो जाता। लेकिन ये 2x है ना, इसीलिए 2x का होगा 1/2। अगर 5x होता तो 1/5। समझ में आ गया? पहला सवाल ये था। फिर दूसरा सवाल ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, कास 3x। किताब में आप लोग जो राजीव प्रकाशन का है उसमें देखेंगे, क्योंकि उसी में से एग्ज़ाम में आता है। तो कास 3x दिया है दूसरा। मैं लाइन से एकदम क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा? x के सापेक्ष समाकलन करूंगा। x के सापेक्ष समाकलन करने पर, इधर आप लोग समझेंगे समाकलन करने पर, बार बार लिखना सही नहीं है। मतलब आप लोग एग्ज़ाम में लिखोगे बार बार, यार मैं ऐसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ओके, तो कास x का क्या हो जाएगा? कास x का, साइन x का माइनस कास x होता है, लेकिन कास x का होता है साइन x। ये याद करना पड़ेगा, ये चीज़ याद करना पड़ेगा। मैं सूत्र देखिए इधर दे दूंगा। ओके, कास x का क्या होता है? साइन x। x की जगह पर क्या था? इधर 2x था, लेकिन यहाँ पे क्या है? 3x है, तो यहाँ पे 3x मैं लिखूंगा। यहाँ 2x था तो मैंने 2x लिखा था। लेकिन x के साथ जो रहता है वो कहाँ चला जाता है? नीचे। तो 3 साथ में था x के, तो 1/3 हो गया, प्लस c हो गया आंसर। तो इस तरीके से जल्दी करना है, और तो आप लोग इस विधि से जल्दी से कर सकते हैं। सही है? कास x का क्या है? साइन x। लेकिन x नहीं है, क्या है? ये 3x है, तो 3 तो 1/3। अगर 10x होता तो 1/10 हो जाता। ओके, अब जा करके मैं तीसरा सवाल पर चलता हूँ। तीसरा सवाल जो है वो थोड़ा सा हट करके है, e के पावर 2x। इसको समाकलन कैसे करेंगे? तो किसी भी चीज़ को समाकलन करने के लिए क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ओके, तो e के पावर x का क्या हो जाएगा? e के पावर x का समाकलन होता है आपका उतना ही e के पावर x ही होता है, क्योंकि अवकलन में भी आप लोग पढ़े होंगे कि e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। ओके, तो अवकलन का ही उल्टा होता है समाकलन। ओके ना, समाकलन का उल्टा अवकलन, अवकलन का उल्टा समाकलन। ओके, तो e के पावर 2x का, तो ये कुछ भी हो लेकिन इसको क्या मानेंगे? x। जैसे यहाँ पर कुछ भी यहाँ था तो x से ना माने थे, यहाँ भी 2x था तो x से ना माने थे। कुछ भी रहेगा तो इसको x ही मानना है फिलहाल। ओके, तो हम यहाँ पर ये दिया था e के पावर 2x, तो क्या माने हैं? e के पावर x। तो e के पावर x का समाकलन क्या होगा? e के पावर x ही होगा। लेकिन ये x नहीं है, क्या है? 2x है, तो x के साथ जो रहता है वो कहाँ चला जाता है? नीचे। हो गया आंसर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। थोड़ा सा मैं दूसरा अगर पूछ लूँ, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये तो तीसरा तक हो गया। आप लोग फेयर बना सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। राजीव प्रकाशन किताब का है ना, लाइन से। ओके, मैं एग्जाम्पल पूछ लूँ अगर आप लोगों से, e के पावर 5x अगर होता तो क्या करेंगे? तो x से समाकलन करेंगे। e के पावर 5x का e के पावर 5x होगा, क्यों? क्योंकि इसको मैं क्या मानूंगा? इसको क्या मानूंगा? e के पावर x ही मानूंगा। ओके ना, e के पावर x। लेकिन e के पावर x का क्या होता है? e के पावर x ही होता है। लेकिन ये x नहीं है, क्या है? 5x है, तो x के साथ 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। कुछ भी रहेगा x के साथ चल जाएगा नीचे, जैसे तुम हो तो तुम भी चल जाओगे नीचे। ओके, प्लस c। ओके, ये हो गया। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया, लेकिन ये क्वेश्चन किताब में था। ओके ना, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये दिया है, चौथा सवाल क्या दिया है किताब में, आप लोग देख सकते हैं। और यह भी देखिए, चौथा का ax प्लस b का स्क्वायर। तो हम अभी बताए क्या थे पीछे? कुछ भी हो उसको x ही मानना है।
तो यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोगों को, हम इस टोटल को x ही मानेंगे। कुछ भी होगा कोष्ठ के अंदर x ही मानेंगे, भले ये x प्लस बी है लेकिन इसको मानेंगे क्या, x। तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ये मैंने लिखा है ना, ये मास्टर ही लिखा ही है, तो लोग लिखेगा अक्षर बैठा के x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ओके, अब जा कर के ये क्या है, ये है आपका पूरा x। तो हो गया आपका यहाँ पर ax प्लस बी, और यहाँ पर 2 है ना, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, जितना रहता है पावर में उतना में से 1 जोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगा। ये वाला नीचे वाला लिख देते हैं 3। समझ में आया? यहाँ पर जितना पावर रहेगा, जैसे कोई कहे, अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूँ, कोई अगर कहे x के पावर 10 का समाकलन करो, तो x के पावर 10 का समाकलन कैसे करोगे, तो x 10 है ना, तो 1 जोड़ दो 11, ये वाला नीचे वाला लिख दो, यानी 11। समझ में आया? कोई कहे x के पावर 1000 का करो, 1000 का समाकलन, तो मैं कर दूंगा इधर ऐसे x से समाकलन करने पर, तो x 1000 में 1 जोड़ दो, तो 1001/1001 ऐसे होता है समाकलन। ठीक, तो इसी तरीके से था x के पावर 2, तो x के पावर 3/3, लेकिन ये x नहीं था, क्या था, ax प्लस b था। तो x के साथ जो रहता है वो चल जाता है कहाँ, नीचे, तो गुणे 1/a, यानी नीचे चला गया। जैसे उसमें नीचे जाता था जो दूसरा तीसरा, पीछे आप लोग देखिए, ऊपर देख सकते हो आप लोग, ओके, पीछे भगा के देख सकते हो, जैसे रहता था ना तो नीचे जाता था ना, x के साथ जो रहता था। ठीक है, तो x के साथ a है तो a चल गया नीचे, ठीक ना। तो आप लोगों का ये ऐसे कर सकते हो, ax प्लस b के पावर 3, a में 3 से गुणा होगा, क्यों, क्योंकि सामने से मल्टी गुणा होता है ना, सामने से, तो 3 में a से 3a प्लस c, आंसर हो गया। बहुत आसानी तरीके से सीख सकते हो, देखो आसान तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 था तो 3 हो गया, 4 होता तो 5 हो जाता, 10 होता तो 11 हो जाता, 1 जोड़ देते हैं ऐसे। क्वेश्चन देखो 6 नंबर, आप लोग बुक में देखो 6 नंबर क्या बोल रहा है, 4e के पावर 3x प्लस 1 dx। ये dx लगाया जाता है, जबकि समाकलन का चिन्ह इधर भी लगा सकते हो आप लोग, सब में लगा लेना। ओके, तो dx माने डिफरेंशियल x। ओके, x के सापेक्ष समाकलन करने पर ओके, तो ये क्या करेंगे, 4e से सट करके है तो बच जाएगा, जहाँ हट के होता तो कहानी ख़त्म। तो e के पावर 3x, तो 3x तो जानते हो आप लोग, अभी मैंने ऊपर बताया। ओके, तो e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है, लेकिन ये x नहीं है, क्या है, 3x। तो x के साथ जो भी चिपका रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। अब प्लस ये 1 है, 1, तो ये क्या हो गया, 1x हो जाएगा। अवकलन में 0 होता है अचर का, यानी 1 का 0 हो जाता है, लेकिन समाकलन में क्या हो जाएगा, 1x, क्या हो जाएगा, 1x। यानी अगर 5 का कोई समाकलन पूछे तो क्या करोगे, 5x, 10 का 10x, 20 का 20x, यानी अंक के जो भी समाकलन पूछेगा तो x सट जाएगा, तो 1x हो गया। अब प्लस c ऐसे जोड़ दिया जाता है, c यहाँ पर जोड़ा जाता है, इसके आगे हम हल नहीं कर सकते, जहाँ प्लस c लगा दिए इसके आगे हम हल नहीं कर सकते, होगा नीचे होता है हल, लेकिन इसको अब ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसीलिए प्लस c लगा दिया जाता है। ओके ना, चलो अब देखो यहाँ ये बोला है 8वां नंबर क्वेश्चन, एक x के पावर स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर x जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पर तू लोग समझो कि यहाँ x के पावर 1 घात है ना, x के पावर कितना घात है, 1 घात है। चलो अब जा कर के हम इसको समाकलन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। देखो ये मैं लिख दिया, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तू लोग भी मत लिख देना ऐसे ही, तू लोग कॉपी में अच्छे से लिखेगा, मैं जल्दी कर रहा हूँ इसलिए वो ऐसे लिख दे रहा हूँ, और मास्टर ही लिखाई है। चलो इक्वल टू, ये हो गया a चिपका हुआ है x से तो बच जाएगा, जहाँ हट के रहता तो a के ax हो जाता, ठीक ना। चलो तो a चिपका है तो ऐसे ही रहेगा, x 2 है ऊपर तो एगो जोड़ देंगे यानी 3 हो जाएगा। अब बाटा यही वाला 3वां नीचे लिख देंगे, प्लस b और x यहाँ 1 घात है तो 2 घात हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे, जहाँ जो घात रहता है एगो जोड़ देते हैं तो 2 हो गया, तो 2 नीचे भी लिख देंगे, प्लस c अकेले है तो अकेले रहेगा तो x चिपक जाएगा। जैसे यहाँ पर तू लोग पीछे वाला क्वेश्चन में क्या देखा था, जैसे 1 था खाली तनहा 1 था तो 1 x हो गया ना, 1 x हुआ ना, अगर 5 होता तो 5x हो जाता, 10 होता तो 10x हो जाता, तो यहाँ पर c है तो cx हो जाएगा, और लास्ट में क्या जोड़ देना है, c। तो ये वाला c अलग चीज़ था, है ना,
हाई वाला सी अलग चीज़ है। समाकलन में सी दिखा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ताकि इसके नीचे अब हम हल नहीं कर सकते। हल होता है लेकिन सी लिख दिया जाता है कि इसके आगे नहीं हल कर सकते। एक बदमाश हमारे स्टूडेंट था, कह रहा है सवालिये में हम प्लस सी जोड़ देंगे, कह देंगे कि हो गया, अब इसके आगे हम हल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करना है। हल करने के बाद ये इसका डिनोटिंग ये है कि आगे हल नहीं हो सकता। अब इसके नीचे होगा हल लेकिन हो नहीं सकता है, बहुत आगे तक जाएगा, इसका मान हम निकाल ही नहीं सकते हैं, कोई नहीं निकाल सकता। देखो 9वां नंबर सवाल क्या है, ये 2x के पावर स्क्वायर प्लस ई के पावर x dx, इसको भी x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 3/3, 2 था तो 3/3, अब प्लस ई के पावर x के समाकलन ई के पावर x ही होता है। अब इसमें मत एक जोड़ने लगना, ई के पावर x का समाकलन ई के पावर x ही होता है। तो लोग सूत्र भी याद कर लो कि ई के पावर x का समाकलन ई के पावर x ही होता है। हाँ, अगर ये 2x होता तो 2 भाग जाता नीचे, समझ में आ रहा है ना। अब हो गया प्लस सी जोड़ दो, आंसर हो गया। कितना आसानी से हो रहा है ना। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, 10वां नंबर देखो ये है क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन ये है √x - 1/√x के पावर स्क्वायर dx। ओके, तो ये क्या करेंगे हम, ये है a - b का होल वर्ग। पहले तो सूत्र लगाएंगे, कौन वाला, तो a - b के पावर स्क्वायर वाला जो 6-7 में पढ़ते थे। a - b के पावर स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक ना। ये सूत्र याद होना चाहिए, a - b के होल वर्ग का ये सूत्र होता है। तो a स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम, a स्क्वायर मतलब कि √x का स्क्वायर है, ये वाला a है ये वाला b है, माना जाता है। ओके, प्लस b स्क्वायर माने कि 1/√x का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर -2 गुणे a का मान क्या है √x, यहाँ पे √x हो गया, मल्टीप्लायर b का मान क्या है, मल्टीप्लायर में गुणा, b का मान क्या है 1/√x। ओके ना, नीचे वाला √x से ऊपर वाला √x कैंसिल, क्या बच गया, बच गया है ये √x का स्क्वायर। तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर जब करा जाता है रूट में रहता है तो रूट से बाहर हो जाता है, तो बच गया x, प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, और किसी भी चीज़ का जब वर्ग किया जाता है रूट में रहता है तो क्या हो जाता है अकेले, और माइनस यहाँ पर क्या बच गया 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, यही हमारा बच गया, ठीक ना। तो इस सवाल को तो पहले मैंने सीधा किया कि ये वाला बचा है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या होगा, अगर समझ में ना आया हो तो पीछे वीडियो करके देख लो। अब ये हो गया। ओके, अब जगह क्या करेंगे, अब ये सवाल बन चुका है, जो बिगड़ा हुआ था, बिगड़ा मतलब क्या, वो असली रूप में नहीं था, तो सवाल जब असली रूप में नहीं रहेगा तो असली रूप में लाएंगे। अब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि कैसे समझ में आएगा असली रूप में नहीं है, तो देखा जाता है कि अमरीश पुरी के रोल में है तो अजय देवगन में बनाओ। तो यहाँ पर क्या था, रूट में था, x का रूट में था, और a+b पर आधारित था या a - b पर आधारित था, तो उसको पहले सूत्र के अनुसार उसको रखा जाता है। तो उसमें सूत्र था a - b के होल वर्ग पर, इसीलिए मैंने उसको पहले सूत्र पर रखा। अब ये एकदम सिंपल सवाल बन चुका है, तो x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, ठीक ना। सूत्र लगाने के बाद जो आता है वो सवाल डायरेक्ट हल करते हैं। ओके, तो x का क्या हो जाएगा, x के 1 घात है ना, तो ये हो जाएगा x के पावर 2 घात बटा 2, एगो में जोड़ देंगे 1 1 2/2। ओके, प्लस 1/x का होता है log x, ये होता ही है। जैसे डॉग x मैंने नहीं, सॉरी डॉग x कैसे यार, डॉग मतलब कुत्ता, कैट मैंने बिल्ली, तो इसी तरीके से 1/x का हो जाता है log x। जैसे डॉग मैंने कुत्ता होता है उसी तरीके से 1/x का होता है log x। और -2 है, जैसे पीछे वाला सवाल में 1 था तो 1x, 5 था तो 5x, तो 2 है तो 2x हो जाएगा, अब प्लस c हो गया आंसर। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम लोग मिलेंगे। ओके।